हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा फाइनली 8 साल का करियर जो था सरफराज अहमद का कोयटा ग्लेडिएटर की कप्तानी के साथ वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। कोयटा ग्लेडिएटर ने सरफराज अहमद को कैप्टनसी से रिमूव कर दिया है। नया कैप्टन कौन होगा उसके हवाले से बात करूँगा। नंबर 2 के ऊपर आपसे बात करूँगा, PSL शुरू होने से पहले ही बैड न्यूज़ निकल के आ गई है मुल्तान सुल्तान के लिए। 2 ऐसे मेन प्लेयर जो मैच विनर प्लेयर थे उनके टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं इंजर्ड होने की वजह से। कौन कौन से प्लेयर हैं उसके वाले से बात करूंगा। और नंबर 3 के ऊपर आपसे बात करूंगा, PSL 2024 एडिशन 9 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया है। फाइनली रमीज़ राजा की काफ़ी टाइम के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में वापसी हुई है। कौन कौन से और कमेंटेटर इस पैनल में शामिल हैं उसके हवाले से भी आपसे बात करूँगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पर न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, नंबर 1 न्यूज़ है हमारे पास। कोयटा ग्लेडिएटर ने सरफराज अहमद को फाइनली 8 साल के बाद कप्तानी से रिमूव कर दिया है। अब नया कैप्टन कौन होगा उसके वाले से बात करता चलूँ कि कोयटा ग्लेडिएटर के साथ पिछले 8 साल से कप्तान रहने वाले सरफराज अहमद, जिन्होंने अपनी कप्तानी में सिर्फ एक मैच कोयटा ग्लेडिएटर का मिस किया है, बाकी तमाम के तमाम मैचों में कोयटा ग्लेडिएटर की क़यादत की है। पूरे एडिशन 8 में कह सकते हैं बाकी तमाम प्लेयर ने कोई भी PSL पूरा नहीं खेला। तमाम सरफराज अहमद वाहिद प्लेयर है जिन्होंने 8 सालों में एक PSL का मैच मिस किया है और बाकी तमाम के तमाम मैचेस कोयटा ग्लेडिएटर की जानिब से कप्तानी करते रहे हैं वो। और इस बार उनको यह है कि मैनेजमेंट की जानिब से नदीम उमर कोयटा के जो ऑनर है उनकी जानिब से उनको कैप्टनसी से रिमूव कर दिया गया है। उनकी जगह नया कैप्टन लाने का किया कि बता दिया गया है यार कि हम सरफराज अहमद को एक्सचेंज कर रहे हैं, उनकी जगह नया कैप्टन होगा। कौन होगा वो नया कैप्टन उसके हवाले से बताता चलूँ। ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो सऊद शकील के ऊपर टिकी हुई हैं कोयटा ग्लेडिएटर की, क्योंकि सऊद शकील भी कोयटा ग्लेडिएटर का प्रोडक्ट है कह सकते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर की वजह से ये नेशनल टीम में गया है, उसके बाद सिंध में ये खेलता है, सिंध प्रीमियर लीग में, या उसके बाद नेशनल जो कप होता है उसमें सिंध की तरफ से खेलता है। तो सरफराज अहमद भी उसी टीम की क़यादत करते रहे, सऊद शकील भी उसी टीम की क़यादत करते रहे। 1-2 टूर्नामेंट में सऊद शकील ने उस टूर्नामेंट में कह सकते हैं कि सिंध की क़यादत की थी। तो इसी वजह से ज़्यादातर चांसेस यही है कि सऊद शकील को आजमाया जाएगा इस बार, लेकिन हो सकता है कि ओवरसीज़ के ऊपर भी जाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कोयटा ग्लेडिएटर के कोच हैं जो शेन वाटसन, वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। शेन वाटसन की तरफ से ज़्यादातर चांसेस यही बताए जा रहे थे कि हो सकता है कि जेसन रॉय को भी कप्तान लगा दिया जाए। अब इसके ऊपर कंफर्म अभी नहीं है कि सऊद शकील के साथ जाया जाएगा या फिर जेसन रॉय के साथ जाया जाएगा। इसके हवाले से अभी कोई अपडेट निकल के नहीं आई है। कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से सरफराज अहमद को क्लियरली बता दिया गया भाई कि हम एडिशन 9 में आपके साथ नहीं जाना चाहेंगे, हम न्यू कप्तान के साथ जाना चाहेंगे। अब उसके हवाले से अभी कुछ भी कहा जाना कह सकते हैं कबल अज़ वक्त होगा। आज उसका कंफर्म पता लग जाएगा, क्योंकि आज PSL की ट्रॉफी की रौनमाई होगी लाहौर में और उसमें तमाम कप्तान ये हैं जो शिरकत करेंगे। तो इसमें कोयटा ग्लेडिएटर की जानिब से कौन सा कप्तान शिरकत करता है उसके हवाले से तभी हमें पता चल जाएगा भाई कि कोयटा ग्लेडिएटर का नेक्स्ट कैप्टन कौन है जो कोयटा को लीड करेगा। लेकिन सरफराज अहमद के साथ कह सकते हैं ज़्यादती की गई है, क्योंकि नदीम उमर साहब ने एक टाइम ऐसा था कि जब एक बयान दिया था, जब बंदा खुशी में होता है तो उसको इस तरह से बयान नहीं देने चाहिए जो आपके लिए बाद में काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। नदीम उमर साहब ने 2019 के वर्ल्ड कोयटा टाइटल जीतने के बाद एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक सरफराज अहमद गया कि क्रिकेट खेलेंगे, PSL खेलेंगे, वो कोयटा ग्लेडिएटर की क़यादत में ही खेलेंगे, क़यादत करेंगे। लेकिन अभी उनके बाद 4 साल हुए और 4 साल के अंदर उनको दोबारा कैप्टनसी से रिमूव कर दिया गया है। अब देखना ये कि इसके ऊपर सरफराज अहमद का क्या रिएक्शन निकल के आता है। इसके हवाले से कुछ भी बयान आएगा सरफराज अहमद के हवाले से, उसके हवाले से तब बात करूँगा। लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर के उनके फ़ैन के लिए बड़ी मायूस कुन खबर है, जो सिर्फ़ और सिर्फ सरफराज अहमद की वजह से ही इस टीम को सपोर्ट करते थे, जिनमें ख़ास तौर पर मैं अपना जिक्र करता चलूँ, क्योंकि पिछले 8 साल से लगातार कोयटा ग्लेडिएटर को सिर्फ और सिर्फ सरफराज अहमद की वजह से पसंद किया जा रहा था यार, कि उनको सपोर्ट कर रहे थे सरफराज अहमद की वजह से। अब कुछ समझ नहीं आ रहा भाई कि किस टीम को जाके सपोर्ट करें, क्योंकि एक टीम के साथ पिछले 8 साल से जो मेमोरीज जुड़ जाती हैं उनको कह सकते हैं कि फिर नए सिरे से किसी और के साथ शुरू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सरफराज अहमद के साथ अब देखना है कि आगे क्या होता है। उसके हवाले से जो भी न्यूज़ आएगी आपके साथ उसके हवाले से शेयर करूँगा। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है, PSL 2024 एडिशन 9 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया है। फाइनली रमीज़ राजा की वापसी हो गई है इस कमेंट्री पैनल में, और काफ़ी अरसे के बाद PSL में कह सकते हैं कि रमीज़ राजा की वापसी हुई है। लास्ट ईयर जो PSL खेला गया था उसमें रमीज़ राजा इस कमेंट्री पैनल में नहीं थे, तो इस बार यह है कि न्यू PCB के चेयरमैन के आते ही उनको भी इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। जिसके हवाले से मैं बताता चलूँ, कमेंट्री पैनल में नंबर 1 के ऊपर रमीज़ राजा साहब होंगे। उसके बाद पाकिस्तान के जो कुछ कमेंटेटर हैं उनके हवाले से बताता चलूँ, रमीज़ राजा साहब हो गए, वकार यूनस हैं,
उसके बाद आमिर सोहेल हैं, सना मीर हैं, उसके बाद बाजिद खान हैं और उरोज मुमताज़ हैं और मरीना इकबाल हैं। ये पाकिस्तान के कह सकते हैं कि कुछ फेमस कह सकते हैं जो कमेंटेटर हैं। उनके साथ साथ तारक सईद भी इस कह सकते हैं कि जर्नी का हिस्सा होंगे और अली यूनुस उर्दू में जो कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे वो भी इस कह सकते हैं कि कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं। और ओवरसीज़ में बात करता चलूँ तो एन बिशॉप हैं, उसके बाद माइकल क्लार्क हैं, डैनी मॉरिसन हैं। ये ऐसा नाम है जिसको सुनना हर कोई पसंद करता है, डैनी मॉरिसन को, तो वो भी इस बार PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा है। उसके बाद सिमन डॉल हैं, उसके बाद कह सकते हैं कि मार्क बुचर हैं, सिकंदर बख्त हैं, साथ साथ कह सकते हैं कि डोमिनिक कॉर्क हैं। ये PSL एडिशन 9 के लिए कमेंट्री पैनल है जिसमें माइक हैसमैन भी शामिल किया गया और ये कमेंट्री पैनल है जो तमाम इस बार PSL में हमें कमेंट्री करते हुए देखने को और सुनने को मिल सकते हैं। तो नंबर 3 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है, PSL स्टार्ट होने से पहले ही मुल्तान सुल्तान के लिए बुरी खबर निकल के आ गई है। मुल्तान सुल्तान के 2 ऐसे प्लेयर इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, जिसमें ख़ास तौर पर कह सकते हैं कि हम एहसानुल्लाह का नाम है, एहसानुल्लाह PCB की जानिब से मुल्तान सुल्तान को आगाह कर दिया गया भाई कि मुल्तान सुल्तान इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो काइंडली आप उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा कर लीजिएगा उससे पहले बर वक्त आप उसकी कमी पूरी कर सकें। और साथ साथ उनकी तरफ से बताया गया भाई कि जो मुल्तान सुल्तान ने ओवरसीज़ प्लेयर रखा था, कह सकते हैं कि रेस टोपली इंग्लैंड का ये लेफ्ट हैंड पेसर बॉलर था, इसको भी इस बार मुल्तान सुल्तान ने अपने स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन वो भी इंजरी के बायस PSL एडिशन 9 से बाहर हो चुका है। तो अब ये 2 कमियां कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान को हुई हैं इस बार और ये नुकसान है उनको। आप देखते हैं कि PSL स्टार्ट होने में अभी 1 से 2 दिन रह गए, 4 दिनों के अंदर यह है कि स्टार्ट हो जाएगा PSL। तो क्या ये कमी जो उनको होगी ये काफ़ी मुश्किलात पैदा करेगी मुल्तान सुल्तान के लिए, या फिर कह सकते हैं कि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या इनके एक्सचेंज में कौन से प्लेयरों को ये अपने क्या के टीम में शामिल करेंगे, उसके हवाले से जो भी प्लेयर को शामिल करेंगे उसके डिटेल भी आपसे शेयर करूँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।